इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा, देर रात राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा सौंपने के बाद तीरथ सिंह रावत ने कहा, संवैधानिक संकट की वजह से इस्तीफा दिया। मार्च महीने में तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्हें 10 सितंबर से पहले किसी उपचुनाव के जरिए विधानसभा पहुंचना था, लेकिन कोविड की वजह से चुनाव में हो रही थी देरी। इस्तीफे पर कांग्रेस ने ली चुटकी। हरीश रावत ने कहा, हास्यास्पद व्यक्तित्व बनकर रह गए तीरथ सिंह रावत, बीजेपी की भी सरे चौराहे पिटी भद। आज देहरादून दोपहर 3 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक मीटिंग में होगा नए नेता का चुनाव। सत्यपाल सिंह और धन सिंह रावत सीएम पद की रेस में आगे। विधायक दल का नेता चुनने के लिए बीजेपी आलाकमान ने 2 पर्यवेक्षक भेजे देहरादून। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राष्ट्रीय महामंत्री डी पुंडरेश्वरी केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर विधायक दल की मीटिंग में रहेंगे। यूपी के 53 जिलों में आज जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव। एसपी और बीजेपी में कांटे की टक्कर के आसार। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच 20 सीटों पर दिख रही है कड़ी टक्कर। शामली, मुजफ्फरनगर, अयोध्या, हापुड़, बाराबंकी शामिल। 21 जिलों में बीजेपी के निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। सुबह 11 बजे से शुरू होगी 53 जिलों में वोटिंग। आज ही दोपहर 3 बजे से वोटों की गिनती होनी है। देर शाम नतीजे घोषित होंगे। पंजाब में बिजली कट पर बवाल और तेज। आज सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी घेरेगे अमरिंदर सिंह का फार्म हाउस। सिद्धू ने भी खुलेआम कैप्टन के खिलाफ खोला मोर्चा। बिजली संकट को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अमरिंदर सरकार पर किया हमला। ट्विटर पर लिखा, गुटबाजी के चक्कर में कांग्रेस ने दी जन कल्याण की जिम्मेदारी को तिलांजलि। पीएम मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। कहा, योगी सरकार ने पिछले 4 साल में निवेश बढ़ाया। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना के बावजूद उत्तर प्रदेश में बढ़ा निवेश, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर किया। वसूली कांड में ईडी ने तीसरी बार भेजा महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सुमन। 5 जुलाई को पेश होने के लिए कहा गया। 100 करोड़ के वसूली कांड में फंसे अनिल देशमुख पहुंचे दिल्ली। सूत्रों के मुताबिक कानूनी सलाह लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे पिटीशन। 19 जुलाई से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र। 13 अगस्त को होगा खत्म। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 10 एजेंडों पर लगी मुहर। आगामी विधानसभा को लेकर हुई चर्चा। बिहार कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुए समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी कर चुके हैं इस्तीफे की पेशकश। पुलवामा में सेना का एनकाउंटर खत्म। एक पाकिस्तानी आतंकी समेत लश्कर के 5 आतंकी ढेर बड़े हमले का प्लान था। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 1 जवान शहीद, 1 जवान घायल। करीब 13 घंटे तक चली मुठभेड़। यूपी के आगरा में भी धर्मांतरण का मामला सामने आया। पिता का आरोप, कासिम कुरैशी ने नाबालिग लड़की से जबरदस्ती धर्म बदलकर की शादी। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरभंगा ब्लास्ट केस में 2 आरोपी अरेस्ट किए गए। यूपी के शामली से सलीम और कफील की गिरफ्तारी। दरभंगा ब्लास्ट मामले में दोनों आरोपी इमरान और नासिर को 9 जुलाई तक एनआईए के रिमांड। दोनों से एनआईए करेगी पूछताछ। दिल्ली में हुई अनोखी सर्जरी, मरीज से बातचीत करते हुए किया ब्रेन का सफल ऑपरेशन। महिला को बार बार बेहोश होने की थी शिकायत। देश में एक दिन में कोरोना के 44,000 से ज्यादा केस आए। 24 घंटे में 738 लोगों की मौत। 24 घंटे में 43,99,000 से ज्यादा लोगों को लगाई गई कोरोना की वैक्सीन। देश में अब तक 34 करोड़ 46 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुका है टीका। 80% हेल्थ वर्कर्स हुए वैक्सीनेट। 90% फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगी वैक्सीन की दोनों डोज। देश के 71 जिलों में 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट। सक्रिय मामलों में 86% की कमी। कोलकाता में फर्जी वैक्सीन का कैंप लगाने वाले एक और शख्स की गिरफ्तारी। पुलिस ने मुख्य आरोपी दिबंजन के कर्मचारी इंद्रजीत शॉ को किया अरेस्ट। बंगाल से बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन से की मुलाकात। बंगाल में वैक्सीनेशन में हो रही गड़बड़ी की शिकायत की। डीडीएमए ने आज से दी लक्ष्मी नगर मिल मार्केट और उसके आसपास के बाजारों को खोलने की इजाजत। व्यापारियों ने दिया कोरोना गाइडलाइंस के पालन का आश्वासन। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 3,464 नए केस। 24 घंटे में 25 लोगों की मौत। केरल से कर्नाटक में एंट्री करने वालों का लिया जा रहा है आरटीपीसीआर टेस्ट। कोरोना नेगेटिव होने पर मिल रही है एंट्री। महाराष्ट्र में कोरोना के 8,753 नए केस। बीते 24 घंटे में 156 लोगों की गई जान।
मुंबई में कोरोना के 673 नए केस आए सामने, 24 घंटे में 27 मरीजों की मौत। दिल्ली में 93 नए कोरोना के केस आए सामने, 24 घंटे में 9 मौतें दर्ज। नागपुर में झुग्गियों में रहने वाले बच्चे परेशान, स्मार्टफोन और नेटवर्क की कमी की वजह से पढ़ाई पर बुरा असर। गोवा में 12 जुलाई की सुबह 7 बजे तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी दुकानें। महाराष्ट्र सरकार ने बकरीद को लेकर जारी की गाइडलाइंस, ईदगाह या खुले मैदान में ना हो नमाज, सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों की कुर्बानी, जुलूस पर रोक। यूएई ने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत 14 देशों से यात्रा पर लगाया प्रतिबंध। नीदरलैंड ने कोविशील्ड वैक्सीन को दी मान्यता, कोविशील्ड ले चुके भारतीय कर सकेंगे यात्रा। 4 जुलाई से ऑस्ट्रेलिया में एक हफ्ते में मात्र 3000 व्यवसायिकों को मिलेगी एंट्री। चीन ने अमेरिका के मानव तस्करी के आरोप को किया खारिज, कहा अमेरिका के पास आलोचना का अधिकार नहीं है, नस्लीय भेदभाव का दिया हवाला। वेतन कटौती के विरोध में पेरिस एयरपोर्ट पर कर्मचारियों का हंगामा, यात्रियों को परेशानी हुई। तालिबानी शासन के खौफ में देश छोड़ रहे अफगानी लोग, काबुल में पासपोर्ट ऑफिस के बाहर वीजा के लिए भारी भीड़। कोरोना की वजह से 2022 कॉमनवेल्थ शूटिंग और आर्चरी टूर्नामेंट हुआ रद्द, चंडीगढ़ में होना था टूर्नामेंट। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने मानी कप्तान कोहली की मांग, 5 टेस्ट की सीरीज से पहले 20 से 22 जुलाई तक होगा वार्म अप गेम। अनुष्का शर्मा के फैंस के लिए खुशखबरी, अनुष्का दिसंबर से शुरू करेंगे झूलन गोस्वामी के बायोपिक की शूटिंग। नसीरुद्दीन शाह को अस्पताल से रविवार को मिल सकती है छुट्टी, निमोनिया की वजह से मुंबई के अस्पताल में भर्ती। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।